हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ कॉन्सेप्ट इम्प्रूवर। आज इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये जो है थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट 2 पार्ट जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या होता है और इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करके हम डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को रोक सकते हैं या फिर सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा मुल्चिंग। मुल्चिंग में जो मुल्च वर्ड है इसका मतलब होता है इट इज़ अ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू कवर द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स। मुल्च वो लेयर है मटेरियल्स की। कौन से मटेरियल्स की बात कर रहे हैं? ये मटेरियल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं, जो कि अप्लाई की जाती है कहाँ पर? जो खाली ग्राउंड होता है प्लांट्स के बीच में, मतलब जो खाली एरिया बचा हुआ होता है प्लांट्स के बीच में, उस एरिया को कवर करने के। एग्जाम्पल क्या है ऑर्गेनिक मैटर का? स्ट्रॉ मतलब होता है सूखी घास जो है, इसे यूज़ किया जाता है मुल्च के तौर पे मुल्चिंग प्रोसेस में या फिर मुल्चिंग मेथड में। अब देखो यूजेस क्या होते हैं मुल्चिंग के। इट हेल्प्स टू कंजर्व द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को कंजर्व करने में, मॉइस्चर को बचाने के लिए हेल्प करती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। इसके अलावा रिड्यूस द वीड ग्रोथ, मतलब मुल्चिंग जो मेथड होता है इसकी मदद से जो है वीड की ग्रोथ को रोका जा सकता है या फिर काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब वीड्स क्या होते हैं? वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट जो कि हमारी क्रॉप के साथ उग जाते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट होते हैं हार्मफुल क्यों होते हैं या फिर अनडिज़ायरेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी क्रॉप का, वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको ख़त्म करना इंपॉर्टेंट होता है। मुल्चिंग जो प्रोसेस होती है ये हेल्प करती है रिड्यूस करने के लिए वीड्स की ग्रोथ को। इसके अलावा इट हेल्प्स टू एनहेंस द विजुअल अपील ऑफ द एरिया। मुल्चिंग जो प्रोसेस होती है, मुल्चिंग जो मेथड होता है, ये हेल्प करता है उस एरिया को काफ़ी हद तक और अच्छा दिखने में बनाने के लिए या फिर इन्हेंस करने में उसकी अपीयरेंस को। अब देखो नेक्स्ट मेथड है हमारा कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स कौन सा मेथड होता है? इसमें जो कॉन्टोर वर्ड है इसका मतलब होता है आउटर एज ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का जो तना होता है, मतलब जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसे कहते हैं उसका कॉन्टोर। ठीक है, अब कॉन्टोर फार्मिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग और अदर फार्मिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन और नियर द कॉन्टोर ऑफ अ फील्ड स्लोप। ठीक है, जब प्लांटिंग या फिर कोई अदर फार्मिंग एक्टिविटी करी जाए, कहाँ पे? कॉन्टोर मतलब किसी भी फील्ड के, किसी भी खेत के एजेस पे, तो उसे कहते हैं कॉन्टोर फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसके बारे में बता रखा है कॉन्टोर बैरियर्स। अब कॉन्टोर बैरियर्स क्या होते हैं? स्टोन, ग्रास या फिर सॉइल जो कि यूज़ किए जाएं बैरियर, मतलब रुकावट क्रिएट करने के लिए इन कॉन्टोर्स के साइड बाय साइड। ठीक है, साइड बाय साइड मतलब साथ साथ में, जहाँ पर ये प्लांट उगाए गए हैं, जहाँ पर ये फार्मिंग ऑपरेशन किए गए हैं या एक्टिविटी की गई हैं, उन प्लांट्स के थोड़े पास क्या करा जाए? बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं। कौन से बैरियर्स? स्टोन्स की मदद से, ग्रास की मदद से या फिर सॉइल की मदद से। इसकी एक फोटोग्राफ भी आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। ठीक है, ट्रीचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। इसके अलावा थोड़े गड्ढे से बना दिए जाते हैं इन बैरियर्स के साथ में, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो मेथड होता है कॉन्टोर बैरियर्स का, ये हेल्प करता है रोकने के लिए सॉइल इरोजन को, मतलब सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको डिप्लीट होने से ये मेथड बचाता है। अब देखो थर्ड मेथड है हमारा रॉक डैम्स। ठीक है, रॉक डैम्स क्या होती हैं? इस मेथड के अंदर जो है रॉक्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है, इस तरीके से जचा दिया जाता है कि जिसके कारण जो है पानी के बहाव को नियंत्रण में किया जा सके या फिर पानी के जो फ्लो को स्लो डाउन किया जा सके। ये मेथड प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को या फिर सॉइल लॉस को। दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट द फर्दर सॉइल लॉस। अब देखो फोर्थ मेथड है हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड, मतलब बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ सी जिनकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई जो है ज़्यादा होती हैं, ऐसी सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं।
कहाँ बनाई जाती हैं, कौन से एरियाज़ में जो है टेरेस फार्मिंग होती है? ऑन दी स्टीप स्लोप्स, मतलब ढलान वाले एरिया जो होते हैं या फिर थोड़े पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर। फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं यहाँ इनको यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन, ये जो मेथड है ये हेल्प करता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इट इज़ ग्रोइंग अप ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज इन द सेम फील्ड एट द सेम प्लेस। ठीक है, मतलब जब हम एक ही खेत में 2-3 तरीके की जो है फसल या फिर आइटमों को उगाएं तो उसे कहते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, सेम फील्ड मतलब एक ही खेत में उगाना है और एक ही जगह पे या फिर एक ही टाइम पे। ठीक है, इसे कहते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड ईच सेशन और ईच ईयर। मतलब फर्स्ट टाइम तो हमने उगा ली राइस, सेकेंड टाइम जो हम फसल उगाएंगे वो होगी वीट की। ठीक है, तो मतलब कि एक टाइम पे जो हमने फसल उगाई है, नेक्स्ट बार अगर हम फसल उगाएंगे तो फिर दूसरी क्रॉप या फिर दूसरे आइटम की उगाएंगे। थर्ड पॉइंट देखो इसके बारे में क्या दे रखा है, इट इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। ये हेल्प करता है सॉइल के स्ट्रक्चर और उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखने में और इंक्रीज करने में। इट ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल द वीड्स, पेस्ट एंड डिजीजेस। इसके अलावा ये वीड्स को कंट्रोल करने में, पेस्ट को और डिजीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब देखो नेक्स्ट मेथड है हमारा शेल्टर बेल्ट्स। ये मेथड जो है कहाँ अडॉप्ट किया जाता है, कहाँ अपनाया जाता है? कोस्टल और ड्राई रीजन्स में। द रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, मतलब जो हमने फसल उगा रखी है, जो हमने क्रॉप उगा रखी है उसकी थोड़ी दूरी पे या उनके साथ साथ में बड़े बड़े ट्रीज भी उगाए जाते हैं। क्यों? टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। ठीक है, ऐसा किया जाता है जो विंड की मूवमेंट होती है उसे चेक करने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। इस मेथड की वजह से क्या है, जो सॉइल इरोजन होता है उससे काफ़ी हद तक जो है बचने की कोशिश की जाती है। सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसे डिप्लीट होने से जो है बचाने की कोशिश की जाती है। दैट्स इट। इसी पॉइंट के साथ चैप्टर हुआ कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।